जय हिंद। हम लोग भाग 6 में राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भाग 6 में राज्य के बारे में अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक कुल 86 अनुच्छेद पढ़ने हैं। कितना? 86 अनुच्छेद। कैसे याद कराए थे? 686, जिसमें से पिछले क्लास में हम लोग अनुच्छेद 152 से लेकर के 213 तक राज्य के कार्यपालिका विधायिका के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 214 से लेकर के 237 तक राज्य के न्यायपालिका के बारे में। अब आप बताइए, राज्य के न्यायपालिका में कौन आते हैं? जिस प्रकार केंद्र में सुप्रीम कोर्ट आते हैं, तो राज्य में कौन आते हैं? हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट को लोग जिला न्यायाधीश भी बोलते हैं। तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के बारे में कहाँ पढ़ना है? अनुच्छेद 214 से लेकर के 237 तक, जिसमें 233 में लोअर कोर्ट स्टार्ट हो जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अनुच्छेद 214। जिस प्रकार हम लोग सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ रहे थे तो वो गाना सुनाए थे, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। यानी 1 2 का 4 से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। ठीक उसी प्रकार उसमें बताए थे कि 1 2 के जगह पर 2 1 कर दीजिए, यानी 1 2, तो पहले 2 बाद में 1, तो 2 1 के 4 से हाई कोर्ट की स्थापना होगा। 2 1 के 4 से हाई कोर्ट की स्थापना होगा। तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, या फिर एक हाई कोर्ट जो है 2 या 2 से अधिक राज्य का कार्यभार देख सकता है। 214 में क्या कहा गया है? हाई कोर्ट की स्थापना कर दिया गया 214 के तहत, और उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, और एक हाई कोर्ट जो है 2 या 2 से अधिक राज्य का कार्यभार देख सकता है। चलिए अब 215 में कहा गया है, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेखीय न्यायालय था, उसी प्रकार हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय का क्या मतलब है बताइए? सुप्रीम कोर्ट में बताए थे, बताइए। अभिलेखीय का मतलब होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, जो फैसला देते हैं वो एक कानून के तरह हो जाता है। उनका फैसला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सोच समझ के फैसला देना होता है, क्योंकि वह एक कानून की तरह होता है। जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट और निचली अदालत में, और हाई कोर्ट का फैसला निचली अदालत में, जब भी कोई ऐसा केस जाएगा ना, तो वकील साहब वो बोला फैसला लेकर के जज साहब के पास पहुँचेंगे और बोलेंगे कि देखिए वो जज साहब इस केस में ऐसे फैसला दिए थे, इस पर ध्यान दीजिए, इससे क्या होगा, उनका केस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो उनका फैसला बहुत सोच समझ के देते हैं, इन्हें उल्टा पुल्टा फैसला नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट का जो फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का 129 के तहत अभिलेखीय न्यायालय है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उसका फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा कानून की तरह है। तो याद कैसे होगा ये बताइए? 215 में अभिलेखीय न्यायालय तो है हाई कोर्ट, लेकिन याद कैसे होगा? तो देखिए, वकील साहब, हम लोग जाते हैं जिला कोर्ट में, तो वकील साहब क्या करते हैं ना, जब कहीं देखते हैं ना हाई कोर्ट वाला फैसला के, तो सोचते हैं ना 2 गो पन्ना धर लेते हैं। 2 गो पन्ना, जैसे जोन पन्ना में वो फैसलावा है, जोन केस है, उस केस का फैसला जो है 2 गो पन्ना फाड़ के धर लेते हैं। तो इसी पर याद के लिए ट्रिक, 2 गो पन्ना धर लेते हैं, 2 15, 2 गो पन्ना धर लेते हैं, यानी 2 15। तो 2 15 में क्या है? 215 में हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा। अब वकील साहब 2 गो पन्ना धर लिए, यानी 2 15, तो उनका केस मजबूत हो जाएगा लोअर कोर्ट में। अब चलिए 216 यानी संगठन, 16 यानी संगठन। तो ऐसे ही होगा अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा? हाई कोर्ट में एगो मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश की संख्या जितना राष्ट्रपति चाहे तय कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो पता है 33 गो न्यायाधीश है, एगो मुख्य न्यायाधीश, लेकिन हाई कोर्ट में डिफरेंट हो सकता है। जितना आवश्यकता है उतना राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट में न्यायाधीश रख सकते हैं। तो एगो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जितना राष्ट्रपति आवश्यक समझे। 216 में यानी 3 अनुच्छेद याद हो गया, 214, 215, 216। 214 में 1 2 का 4 जैसे था वैसे 2 1 का 4 से हाई कोर्ट की स्थापना, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, और एक जो हाई कोर्ट जो है 2 या 2 से अधिक राज्य का कार्यभार देख सकता है। 215 में क्या था? 2 गो पन्ना फाड़ के धर लीजिए, यानी वो जो है कानून की तरह काम करेगा, यानी अभिलेखीय न्यायालय, हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय। 216 में
16 था संगठन यानी हाईकोर्ट का गठन, 216 में हाईकोर्ट का गठन यानी एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जितना राष्ट्रपति आवश्यक समझे। अब चलिए 5 अनुच्छेद एक साथ याद करवाते हैं, 217, 218, 219, 220, 221। कैसे याद होगा? देखिए, सबसे पहले कोई भी न्यायाधीश का चाहे कोई भी पोस्ट पर पहले नियुक्ति होता है। नियुक्ति होता है ना, तो तरह तरह के उपबंध यानी कि वहाँ का कोई भी नियम कानून शर्त जो है पता चलता है। जब पता चल जाता है तब लोग शपथ लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे काम करेंगे, हम शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो वेतन मिलता है। सबसे पहले नियुक्ति होता है, फिर क्या होता है, नियुक्ति के बाद जानकारी मिलता है वहाँ के नियम कानून शर्त के बारे में, ठीक। उसके बाद शपथ लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं, फिर वेतन मिलता है ना। तो ऐसे ही 217 में है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। अब बताइए तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करते हैं। तो हाई कोर्ट की नियुक्ति या फिर त्याग पत्र भी देंगे ना न्यायाधीश लोग, तो राष्ट्रपति के पास देंगे, ठीक। तो पहला हो गया 217 में नियुक्ति। 218 में जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध है ना, वो हाई कोर्ट पर भी लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध हाई कोर्ट में भी लागू होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नियुक्ति हुआ, वहाँ के उपबंध के बारे में जानकारी मिला 217 में। चलिए 217, 218 हो गया। अब 219 में है शपथ। जानकारी हो गया तब शपथ ले लीजिए। तो 219 में है शपथ। अब बताइए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएंगे? राज्यपाल। हो गया ना, राज्यपाल के शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल। 219 में हो गया। अब 220 में शपथ ले लिए हैं तो काम उम कर लीजिए। तो कहा गया है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चाहे कोई भी न्यायाधीश या तो हाई कोर्ट में काम करेंगे, न तो प्रमोशन होकर के सुप्रीम कोर्ट में, नीचे वाला कोर्ट में काम नहीं करेंगे, न तो उनका अपमानना हो जाएगा ना। यानी बहुत सम्मानजनक पोस्ट है ना न्यायाधीश बनना, तो वो नीचे वाले कोर्ट में काम नहीं करेंगे, या तो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे। अब काम कर लिए तब पैसा दे दीजिए। तो 221 में है हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन। फिर से देख लीजिए 217 में नियुक्ति हो गया। तब वहाँ के नियम कानून उपबंध के बारे में जाने कि सुप्रीम कोर्ट वाला उपबंध जो है, कुछ उपबंध ऐसा है जो हाई कोर्ट में भी लागू होगा। अब जान गए कानून के बारे में। अब क्या होगा? 219 में 217, 218 हो गया। 219 में शपथ कौन दिलाएंगे? राज्यपाल। 220 में काम करना है, तो कहाँ काम करेंगे? या तो हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में, यानी प्रमोशन हो सकता है, डिमोशन नहीं। और 221 में वेतन दे दीजिए, ठीक है। अब चलिए 222 से 3 अनुच्छेद 222, 223, 224 एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि तीनों एक टाइप का है। कैसे? 222। 222 में क्या है? 222। तो सोचिए अगर कोई मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के रट लगा दे 222 कहीं हाई कोर्ट में जा करके, आप मुख्य न्यायाधीश से बोले 222, तो समझिए कोई ना कोई न्यायाधीश का ट्रांसफर होना है। माने वो मांग रहे हैं कि 222 हमको जो है जल्दी दो, एगो न्यायाधीश हमको चाहिए, चाहे 2 न्यायाधीश चाहिए। तो 222 में है न्यायाधीश के ट्रांसफर। कैसे याद करेंगे? तीनों 2 है तो कहेगा 2, यानी कि वो न्यायाधीश मांग रहे हैं, दूसरा हाईकोर्ट वाले न्यायाधीश मांग रहे हैं, तो इस हाईकोर्ट से उस हाईकोर्ट में कोई ना कोई न्यायाधीश का ट्रांसफर होगा। तो न्यायाधीश का ट्रांसफर किस में है? 222 यानी 222 में। अब चलिए 223 में, तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का तबीयत खराब हो सकता है ना, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कर लीजिए। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किस में है? 223 में। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 223 में। जैसे सुप्रीम कोर्ट में था 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 127 में था तदर्थ न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट से बुला करके ले आते थे सुप्रीम कोर्ट में जब काम बढ़ता था। 126, 127 में। 128 में क्या था बताइए? रिटायर्ड जज के ले आते थे, अगर हाई कोर्ट से नहीं पूछता था रिटायर्ड जज को। तो ऐसे ही यहाँ पर 222 में तो हो गया 222 ट्रांसफर। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, और 224 में जानते हैं क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हो गया। तो अन्य न्यायाधीश के बारे में सोचिए, अगर हाई कोर्ट में न्यायाधीश घर जाएगा तो कहाँ से लाएंगे? लोअर कोर्ट से। तो लोअर कोर्ट से लेके आएंगे, यानी तदर्थ न्यायाधीश जो है लोअर कोर्ट का आएंगे हाई कोर्ट में। अगर काम बढ़ गया था लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में आएगा। किसके तहत? 224 के तहत। और 224 के क के तहत जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है उनको बुला सकते हैं। अब चलिए 225 में क्या है? फिर से हम लोग 3 अनुच्छेद एक साथ याद करेंगे। 225,
226, 227, जिसमें 226 VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है 226। जैसे 214 इंपॉर्टेंट था 2 1 का 4 से, वैसे 226 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले 225, 227 देख लेते हैं। 225 में है हाई कोर्ट की अधिकारिता, यानी हाई कोर्ट जो है अपन नियम कानून बनाएंगे ना, तो हाई कोर्ट की अधिकारिता क्या है, अपन नियम कानून बनाएंगे 225 में। और 227 में लोअर कोर्ट का नियम कानून कौन बनाएंगे, हाई कोर्ट ना, तो अपन नियम कानून बनाएंगे 225 के तहत और लोअर कोर्ट का नियम कानून 227 के तहत। और बीच में बच गया 226। 226 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 226 में हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करना। किसके लिए, हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी होता है ना। जब सुप्रीम कोर्ट का रिट किस में होता था, मूल अधिकार के लिए 32 से, अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार में, और 139 के तहत अन्य मामलों में। लेकिन हाई कोर्ट जो है ना रिट जारी कर देंगे, चाहे मूल अधिकार वाला हो चाहे अन्य मामला हो, किसके तहत, 226 के तहत। तो इतना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, कैसे याद होगा, याद हो जाएगा। 26 जनवरी याद है, तो आप कहिए 26 फरवरी, 26 फरवरी, 2/26 यानी 26 फरवरी। 26 जनवरी की जगह पर याद रखिए 2/26 यानी 26 फरवरी। 26 फरवरी से रिट, हाई कोर्ट का रिट 2/26। और सुप्रीम कोर्ट का 2 रिट होता है, मूल अधिकार के मामले में अनुच्छेद 32 और अन्य मामलों में अनुच्छेद 139। हाई कोर्ट का रिट 2/26 और 225 में क्या है, हाई कोर्ट की अधिकारिता, जिसमें वो अपना नियम कानून बनाते हैं। 227 में लोअर कोर्ट का नियम कानून हाई कोर्ट बनाएंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बताइए। 214 में 2 1 का 4 यानी हाई कोर्ट की स्थापना, यानी प्रत्येक राज्य में वो हाई कोर्ट होगा, एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य का देख सकते हैं। 215 में अभिलेखीय न्यायालय। 216 में गठन, यानी एगो मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश जितना राष्ट्रपति चाहे। 214, 15, 16 एक साथ याद किए थे। फिर 217 5 अनुच्छेद, 217, 218, 219, 220, 221। 17 में नियुक्ति होगा पहले, फिर नियम कानून जानेंगे, यानी उपबंध जो है सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट में भी लागू होगा। उसके बाद शपथ लेंगे, 219 में शपथ ले लिए। 220 में काम करेंगे, कहाँ, या तो हाई कोर्ट में चाहे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट में। और 221 में पैसा ले लिए, यानी वेतन। उसके बाद फिर 3 अनुच्छेद, 222, 223, 224। 222 में 3 गो 2 है ना, 2 2 2 यानी कोई रट लगा दे तो कोई ना कोई न्यायाधीश के ट्रांसफर होगा। यानी 222 में न्यायाधीश का ट्रांसफर, बगल में माने कि हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट है और उधर से कोई दूसरा हाई कोर्ट आ जाए, मुंबई हाई कोर्ट चाहे कोई आकर के पटना हाई कोर्ट में कहे 2 2 2, यानी कोई ना कोई पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश को मांग रहे हैं, यानी ट्रांसफर हो जाएगा। 223 में बताइए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यानी एक वो तो मुख्य न्यायाधीश सही है, तो उनका जो है तबियत खराब हो जाएगा तो फिर कौन काम करेगा, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लेते हैं 223 में। 224 में या 224 के कम में जो एक्स्ट्रा न्यायाधीश चाहिए नीचे से ले आते हैं। 224 में क्या है, तो लोअर कोर्ट से जब काम बढ़ जाता है ना, तो लोअर कोर्ट से न्यायाधीश मांग कर ले आते हैं, हाई कोर्ट में काम करवाते हैं, तो तदर्थ न्यायाधीश। और जब रिटायर्ड जज को लाएंगे, जो लोअर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है, मान लीजिए लोअर कोर्ट से नहीं पूरा जज है, तो जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है उससे 124 के क जो है ना, उसमें लिखा हुआ है कि अगर नहीं पूरा तो रिटायर्ड जज जो है हाई कोर्ट के, उनसे बोलेंगे कि थोड़ा सा चलिए हाई कोर्ट में बहुत काम बढ़ गया है, ठीक है। तो 222, 223, 224 एक साथ पढ़ लिए। अब 225, 226, 227 3 को पढ़ेंगे ना एक साथ। 225 में क्या बोले थे, हाई कोर्ट की अधिकारिता, यानी अपन नियम कानून बनाएंगे। और 227 में लोअर कोर्ट का नियम कानून, और बीच में बच गया 226, तो 226 तो VBI है। तो क्या बोले थे, 26 जनवरी के जगह पर 26 फरवरी याद कीजिए। तो रीट वाला हाई कोर्ट का रीट 26 फरवरी यानी 2/26। 226 में क्या है, हाई कोर्ट का रीट, ठीक है। यानी आपको 225 में हाई कोर्ट अपन कानून बनाएगा, 227 में लोअर कोर्ट का, ठीक है, और 226 में रीट, पता हो गया। 226, 27, 28, 226, 27 नहीं, 225 में अपन कानून बनाएगा, 227 में लोअर कोर्ट वाला, 226 में रीट वाला, यानी 225, 226, 227 समझ गए। अब चलिए 228 और 229 को ना एक साथ याद करेंगे। देखिए 228 में क्या है ना, लंबित मामला। जैसे मान लीजिए लोअर कोर्ट में कोई मामला फंसा हुआ है, तो लंबित मामला को जो है हाई कोर्ट बुला सकते हैं, ठीक है। लंबित मामला को हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसको बुला करके उसको जो है केस को सोल्व कर सकते हैं। तो लंबित मामला किस में है, 228 में। अब चलिए 229 इंपॉर्टेंट है। 229 क्या है, इंपॉर्टेंट है, कैसे याद होगा। तो हाई कोर्ट में कर्मचारी चाहिए ना,
तो हाई कोर्ट के कर्मचारी का नियुक्ति जो है 229 के तहत। कैसे याद होगा? तो देखिए, कोई आदमी को ना हाई कोर्ट में नौकरी चाहिए, ठीक है, तो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश के पास, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास, कहेंगे क्या, दे दो ना, एगो जॉब कानून से दे दो ना, उपाय लगाइए ना, दे दो ना, तो दो ना यानी 229, 229 यानी उसको कैसे बोलेंगे, दे दो ना, रट लगा लेंगे तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दया आ जाएगा, दे देंगे नौकरी। तो क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट में कर्मचारी की नियुक्ति 229 के तहत। चलिए फिर से 3 अनुच्छेद एक साथ देखते हैं, अनुच्छेद 230, 231, 232, क्योंकि तीनों अनुच्छेद जो है ना हाई कोर्ट के क्षेत्र विस्तार के बारे में है। अब मान लीजिए कोई हाई कोर्ट पहले से है, तो बगल में कोई केंद्र शासित प्रदेश है, या फिर मान लीजिए 2-3 राज्य का एक ही हाई कोर्ट, मामला देख सकते हैं कि नहीं, इसी बारे में है। 230 में कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है अगर बगल में कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका ही मामला देख लेंगे, चाहे केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग से हाई कोर्ट बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका मामला जो है केरल हाई कोर्ट के तहत हो जाएगा। अब मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो उसका जो है मामला जो है कलकत्ता हाई कोर्ट देख लेंगे, है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश का मामला भी बगल वाला हाई कोर्ट देख लेते हैं। और कुछ ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अलग से हाई कोर्ट है, जैसे जम्मू कश्मीर पहले तो राज्य था, अब हो गया केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें हाई कोर्ट है, ये है। दिल्ली तो शुरू से ही केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली में हाई कोर्ट है ना। तो कुछ केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट है, लेकिन अधिकांश क्या है ना कि बगल वाला हाई कोर्ट अपना उस केंद्र शासित प्रदेश का मामला देख लेते हैं, ठीक है। अब जो है 230 में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश का मामला क्या होगा, बगल वाला हाई कोर्ट देख लेंगे। 231 में कहा गया कि एक हाई कोर्ट जो है 2 से अधिक राज्य का मामला देख लेंगे, एक हाई कोर्ट 2 से अधिक राज्य का मामला देख लेंगे। जैसे में कि महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट, है ना। और मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, ये सब का एक हाई कोर्ट है। अब बताइए हमारे देश में मात्र 25 हाई कोर्ट है और राज्य का कितना है, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो उतना का मात्र 25 हाई कोर्ट में काम चल रहा है। किसके कारण, 230, 231 के कारण, कि एक हाई कोर्ट जो है मतलब केंद्र शासित प्रदेश का ही मामला देख रहे हैं अनुच्छेद 230 के तहत, और 231 के तहत जो भी 2 से अधिक राज्य है उसका मामला भी एक ही हाई कोर्ट देख ले रहे हैं। 232 जो था ना, जब 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, तो अब वह नहीं था कि कुछ राज्य में जो अंग्रेज शासन करते थे, कहीं पर यहाँ के राजा रजवाड़ा शासन करते थे, तो वो सब तो टाइप का राज खत्म हो गया, अब सब वाला। तो 232 जो है ना वो भी उसी के साथ खत्म हो गया, यानी 230, 31, 32 में 232 नहीं पढ़ना है। 230 में केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट विस्तार हो जाएगा, क्षेत्र विस्तार, और 231 में कितना, 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा, ठीक है। चलिए अब आ गया अनुच्छेद 233। 233 में है लोअर कोर्ट, जिसको लोग अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय भी कहते हैं। 233 में पढ़ना है कि लोअर कोर्ट का न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होता है। अब बताइए, एक बार जो है ना हम लोग देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, तीनों के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनना है तो क्या योग्यता होना चाहिए, 10 साल हाई कोर्ट में वकील या फिर 5 साल जज, प्लस में सुप्रीम कोर्ट के बन रहे हैं ना न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति के नज़र में अच्छा कानूनविद होना चाहिए। जब ये सब योग्यता पूरा हो जाएगा ना, तब कोलेजियम प्रणाली द्वारा, कोलेजियम प्रणाली होता है ना, सीनियर जज का एक ग्रुप होता है, 5-7 सीनियर जज जो होते हैं उसका ग्रुप जो है डिसाइड करता है किसको न्यायाधीश बनाना है। तो योग्यता हो गया 10 साल हाई कोर्ट में वकील या फिर 5 साल जज हाई कोर्ट में, और राष्ट्रपति के नज़र में एक अच्छा कानूनविद होना चाहिए, तब कोलेजियम प्रणाली द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। उसके बाद चलिए हाई कोर्ट में जज बनना है ना, तो लोअर कोर्ट में वैसे ही 10 साल वकील या फिर 5 साल जज, और प्लस में हाई कोर्ट तो राज्य वाला है, तो राज्यपाल के नज़र में अच्छा कानूनविद होना चाहिए। ये तो हो गया योग्यता। अब बताइए कि क्या हाई कोर्ट में कोलेजियम प्रणाली है, नहीं है। कोलेजियम प्रणाली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है। तो हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीश बनना है तो 3 लोगों का सिफारिश चाहिए, पहला राज्यपाल, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यानी जिस हाई कोर्ट में आप जज बनने जा रहे हैं ना, उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चाहिए, और एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दूगो तो न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा राज्यपाल। 3 लोगों का सिफारिश होगा ना, तब जाकर के हाई कोर्ट में जज बन पाइएगा। और योग्यता क्या है, तो लोअर कोर्ट में वकील या फिर 10 साल वकील या फिर 5 साल जज। अब चलिए लोअर कोर्ट के जज बनना है तब कैसे होगा।
तो लोअर कोर्ट के जज बनने के लिए कम से कम 7 साल की अधिवक्ता होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे तो कोई है नहीं कोर्ट, तो क्या कहिए कि उसमें जज होना चाहिए। लोअर कोर्ट तो लास्ट है, तो उसमें क्या कह दिया गया है कि कम से कम 7 साल जो है क्या होना चाहिए, अधिवक्ता यानी वकील होना चाहिए, और हाई कोर्ट सिफारिश करे, ठीक है, तब लोअर कोर्ट में जज बनेंगे, ठीक है। और बताइए हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल, नहीं सॉरी, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और लोअर कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, ठीक है। और उन्हीं को त्याग पत्र भी देंगे, जो नियुक्ति करता है उन्हीं को त्याग पत्र देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। लोअर कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जान गए, 7 साल अधिवक्ता रहेंगे, ठीक है। तब जो है हाई कोर्ट अगर सिफारिश करेगा ना, तब लोअर कोर्ट के न्यायाधीश बन जाइएगा। अब चलिए अनुच्छेद 233 में तो लोअर कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हो गया। अब बताइए अन्य कर्मचारी की नियुक्ति कैसे होगा। 234 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग करेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग का परीक्षा होगा, उससे अन्य कर्मचारी की नियुक्ति हो जाएगा लोअर कोर्ट वाला। तो 234 हो गया। अब चलिए 235 में क्या है, तो 35 याद रखिए पैना, जैसे टीचर जो है पैना द्वारा स्टूडेंट पर नियंत्रण करते हैं, वैसे ही ट्रिक मान लीजिए, इसको सीरियस मत लीजिएगा। 35 में है क्या चीज़, हाई कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट पर नियंत्रण रखा जाता है। कैसे नियंत्रण रखा जाएगा, तो लोअर कोर्ट का कोई भी छुट्टी होगा, प्रमोशन होगा, ठीक है, ट्रांसफ़र होगा, ये सब कौन देखेंगे, हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट का छुट्टी हो गया, प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, ये सब हाई कोर्ट देखेंगे, यानी लोअर कोर्ट पर नियंत्रण हाई कोर्ट द्वारा 235 में। अब चलिए लास्ट का 2 अनुच्छेद 236 237। 236 में निर्वाचन, बोले तो जैसे लोअर कोर्ट में भी बहुत सारा न्यायाधीश होते हैं ना, तो किसका पोस्ट बड़ा है, किसका पोस्ट नीचे है, ऐसे करके 8-10 पोस्ट का जो है ना एक बनाया हुआ है कि हाँ ये पोस्ट ऊपर है, ये पोस्ट उससे नीचे है, उससे नीचे ये पोस्ट है। अंतिम में 237 में कहा गया है कि कुछ वर्ग या वर्ग विशेष के मजिस्ट्रेट का पर जो है ना इस अध्याय के उपबंध लागू नहीं होते हैं, यानी आरक्षण टाइप हो गया कि कुछ वर्ग या वर्ग विशेष के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंध जो है लागू नहीं होते हैं। 237 तक खत्म हो गया, ठीक है। एक बार जिला कोर्ट वाला रिवीजन कर ले। तो 233 में क्या है, लोअर कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। 234 में अन्य कर्मचारी की नियुक्ति। 235 में लोअर कोर्ट पर नियंत्रण रखेंगे कौन, हाई कोर्ट, छुट्टी उट्टी वही देंगे। 236 में निर्वाचन, यानी कौन कौन पोस्ट है, कौन किससे ऊपर है। 237 में तो कुछ वर्ग या वर्ग विशेष के जो मजिस्ट्रेट है ना, उस पर जो है ना इस उपबंध के नियम जो है लागू नहीं होंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।